अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे से होंगे, खैर से होंगे और एक दफ़ा फिर खुशामदीद आप सभी को मेरे चैनल पर। तो जनाब, बहुत से नए लोग मेरे चैनल पर आ रहे हैं, न्यू लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और फिर आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस होते हैं अपने घर का विज़िट कराएं और आप जो है वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ पे रहती हैं। तो मैंने सोचा कि सभी जो मेरे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको मैं एक शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ जो हमारी फैमिली में नए नए जुड़ते जा रहे हैं। तो जी जनाब, मेरा नाम जो है ना वो नाइला अदनान है और मेरा जो ताल्लुक़ है ना वो पाकिस्तान लाहौर से है एंड मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ। सो जी जनाब, ये है मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और आप सभी को वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो लोग सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारे प्यारे जो है ना वो, मैं कहती हूँ कि मेरा दिन बन जाता है आप लोगों के प्यारे से कमेंट्स पढ़कर। तो मैंने सोचा कि आज नाम लेती हूँ। तो जी सबसे पहला नाम है जी सलमा ज़ुबैरी और रुबीना इश्तियाक, अब्रिश नूर और सनम नज़ीर, सरवत आरिफ एंड मरियम वहीद, नबीला शुजात और एक जो है हमारी आई थिंक बांग्लादेश से हैं सब्सक्राइबर, उनका नाम है शरीना पैक। आई होप जी मैंने आपका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस किया होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों के नाम जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में ले लूँगी, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे जो है ना आज की रूटीन ये है कि आज 9वां मुहर्रम का ये व्लॉग है और 9वीं मुहर्रम को जो है वो आपको पता है कि कितना हमारे लिए 9वीं 10वीं मुहर्रम जो होता है वो कितने अकीदत के दिन है, हमारे लिए कितने एहतराम के दिन है ये वाले, और सभी मुसलमानों के लिए कितने ज़्यादा ख़ास होते हैं मुहर्रम के जो दिन हैं। तो यहाँ पे मैं जो ना कपड़े भी चेंज करके आई थी, प्रेस किए थे मैंने और अभी जो है बच्चों ने भी नहा धो लिया था, इन्होंने भी। अभी जो है ना दोपहर का वक्त हो गया, मैंने ये व्लॉग अपना दोपहर के टाइम से शुरू किया है क्योंकि आज 9वीं मुहर्रम है और 9वीं मुहर्रम को मैंने सुबह जो है ना आज रोज़ा रख लिया था। आपको पता है कि अशूरा के जो दिन है ना उनके रोज़ों की कितनी ज़्यादा फजीलत है। या तो हम मुसलमान 9वीं 10वीं का रोज़ा रखते हैं या फिर 10वीं के साथ 11वां मिला के रोज़ा रख लेते हैं। तो ख़ैर ये नफली रोज़े हैं लेकिन इनका सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो है ना 1 साल के कहते हैं कि जो गुज़श्ता साल है ना उसके गुनाहों का कफ़ारा होता है ये वाले रोज़े। तो जो सेहतमंद लोग हैं जो रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। तो यहाँ पे आज मैंने ना खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था, आज मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है ना एक्स्ट्रा टाइम था समझ लें। और क्योंकि आज जो है ना नाश्ता भी मेरे मियाँ जो है वो बच्चों के लिए बाहर से ले आए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि चलें आपने अब क्या चूल्हे के सामने खड़े होना है गर्मी में। तो वो भी मेरा टाइम फ़ारिग था एंड क्लीनिंग वगैरह भी जो है ना वो हो गई थी सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने सोचा कि चले मैं अब जो है ना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। बच्चे भी नहा धो लिए थे और जो है ना काम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि आज मैंने ना कुछ बनाना ही नहीं था अच्छा, हाउस वाइफ़ के लिए जो है ना ये चीज़ मैं कहती हूँ, क्लीनिंग एक तरफ और किचन एक तरफ भाई। हम लोगों को जिस दिन किचन से छुट्टी मिल जाती है ना उस दिन तो हम वो कहते हैं ना खुशी से बाग बाग हो जाता है हमारा दिल, कि हम कहते हैं कि ना किचन एक प्रॉपर एक अलग से काम है, एक अलग से ज़िम्मेदारी है पूरी की पूरी ना, बच्चों को 3 टाइम घर वालों के लिए खाना बनाना ना, और वो भी गर्मी में। तो जनाब आज मेरी किचन से छुट्टी हो गई आज, मतलब कुदरती तौर पे जो है ना ऐसा हो गया कि जो है मेरी अम्मी की तरफ से आ गया, दालीम आ गया और साथ में नान आ गए। तो वो हमने सोचा कि चले जब शाम के टाइम बच्चों ने खाना खाना होगा ना, तो क्योंकि आप बच्चे भी कह रहे थे, मेरे मियाँ भी कह रहे थे कि हमने लेट ही खाना खाया है क्योंकि छुट्टी है आपको पता है 9वीं 10वीं मुहर्रम की। तो बच्चे भी लेट ही खाना खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ जो है ना वो इकट्ठे जब आप मगरिब के टाइम खाना खाएंगी ना तो हम भी आपके साथ ही खा लेंगे। तो सो जी मुझे आज कुछ नहीं बनाना था तो मैंने सोचा चलें अब इस टाइम बैठ के ना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ आराम से तसल्ली से, और काफ़ी टाइम भी पड़ा हुआ है। तो इबादत भी जो है ना तब करने का मज़ा आता है जब आपके पास फालतू टाइम हो, तो आप बड़े आराम से बैठ के इबादत कर सकते हैं, आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, आप नवाफिल पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपकी लाइफ इतनी टफ़ होती है ना कि आपसे ना फ़र्ज़ नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल हुई होती है। उसके लिए भी मैं कहती हूँ आप सारे काम कर लेते हैं लेकिन जैसे ही नमाज़ का वक्त होता है ना हमारी थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे ऊपर शैतान हावी हो जाता है, बस समझ लें। तो अभी मैं किचन में आ गई थी, कमरे वगैरह की मैं विंडोज़ खोल कर आ गई थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा विंडोज़ खुलें, कुछ हवा आए। वैसे तो हवा जो है वो आजकल बिल्कुल नहीं चल रही, हब्स हुआ हुआ है। जिसे कहते हैं ना बिल्कुल हवा का बंद होना, आजकल ऐसा मौसम चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चले विंडोज़ खोल देती हूँ, थोड़ी सी बाहर से लाइट जो है वो आएगी, नेचुरल लाइट अंदर आएगी। और ख़ुद मैं किचन में आ गई थी
और किचन में आके जो है ना बस अब अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, मगरिब का टाइम होने वाला था। तो मैंने सोचा कि जो ये सालन है ना ये मैं गर्म कर लेती हूँ। और जो रोटी भी मुझे नहीं बनानी थी, नान वगैरह आए हुए थे तो हम सब के लिए नान आए थे। तो नान मैंने सोचा था कि मैं जो है ना वो ओवन के अंदर रख के गर्म कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि मैं उसको ऑयल वगैरह लगा के अगर तवे पे गर्म कर लूँ, तो उन्होंने मुझे कहा ना कि अभी मतलब शाम का टाइम हो जाना है और शाम को काफ़ी फिर इस तरह के हैवी हो जाते हैं, तो आप इसी तरह ओवन में रख के गर्म कर लें। जनाब जितनी देर जो है वो सालन गर्म हो रहा है, मैंने सोचा कि ना मैं जल्दी जल्दी ये बर्तन धो लूँ, क्योंकि ये बर्तन जो है ना ये थोड़े से पड़े हुए हैं। थोड़े से भी धोते धोते आपको ना 10-15 मिनट ऐसे ही लग जाते हैं। तो मैंने सोचा अभी तो थोड़े से पड़े हुए हैं, इनको जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, इससे पहले कि अभी डिनर के भी बर्तन ऐड हों और ये एकदम से जो है ना वो सिंक भर जाए। तो मैं बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश करूँगी और साथ में जो है वो बस मैं सैलड बना लूँगी। और मैंने जामे श्री बनाना था। जामे श्री भी मैंने सबके लिए बनाना था, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है आपको पता है जब एक पिए ना तो फिर सबका दिल चाहता है पीने के लिए ना। तो बस मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मैं बाहर से कुछ आपने मंगवाना है, कोई समोसे चाट या इस तरह का अगर आपका दिल है तो मैं आपको ला देता हूँ। एंड फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, समोसे चाट वगैरह रहने दें, बस जो घर में चीज़ें अवेलेबल है मैंने सोचा कि उसी के साथ खा लेते हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो प्यास लगती है गर्मी में, मैंने सोचा कि बस जामे श्री बनाते हैं आराम से ज़्यादा सारा। और जामे श्री में भी मैंने लेमन डाले थे और स्कंजबी मतलब टाइप का बनाया था, उसके अंदर हल्का सा जामे श्री बस ऐड कर लिया था, क्योंकि बच्चों को मेरे पसंद है। वो फिर बिल्कुल जो सादी स्कंजबी होती है ना उस तरह वो फिर इतनी ज़्यादा नहीं पीते हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा जामे श्री बीच में ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे ये वाले नान लेके आए थे, बाहर पड़े हुए थे, इसको दस्तरखान में जो है ना वो अच्छे से लपेटा हुआ था। तो ये बस मैंने कहा कि मैं ओवन में रख के गर्म कर लेती हूँ साथ में। और आज जो है ना वो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं मैंने की थी घर में, कुछ भी मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया ना, आज मेरा किचन का भी बिल्कुल कोई काम नहीं था। और सुबह जो है वो हेल्पर भी क्लीनिंग कर गई थी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि बाजी मैंने 10वें मुहर्रम की छुट्टी करनी है। तो मैंने कहा कि चलो भी कर लो। पहले मैंने उससे थोड़ा सा फ़ोर्स किया, मैंने कहा कि ऐसा करना कि सुबह के टाइम आ जाना 10वें मुहर्रम को ना, तो उससे बाद में छुट्टी कर लेना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे जो है ना अपनी अम्मी की जाना है, कब्रिस्तान जाना है मुझे। तो फिर मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलें, उसकी भी तो छुट्टी बनती है। तो फिर मैंने उसको सुबह के टाइम मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम कल छुट्टी कर लेना। तो इसलिए मेरे ज़्यादा कुछ काम नहीं थे आज व्लॉग के लिए। लेकिन फिर मैंने सोचा है कि मेरी जो ऑडियंस जो है वो वेट कर रही होती है अक्सर व्लॉग का, तो आज मैं छुट्टी ना ही करूँ तो बेहतर है। जो भी मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की हैं और जो थोड़ा बहुत भी व्लॉग है ना वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे ये वाले नान पड़े हुए थे, ये बस मैं ओवन में रखूँगी और गर्म कर लूँगी। और साथ में आपको छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन अमरूद नज़र आ रहे हैं सामने काउंटर पे पड़े हुए। ये भी मेरी अम्मी की तरफ से ही आए थे, उनके घर के बाहर अमरूद का दरख्त उन्होंने लगाया हुआ है। तो अम्मी मुझे बोल रही थी ना कि बाहर जितने सोसाइटी में बच्चे वगैरह खेल रहे होते हैं ना, और बड़े भी अक्सर गुजरते हैं ना, तो वो फलदार दरख्तों से फल तोड़ लेते हैं। अभी पकता भी नहीं है पूरी तरह, कच्चा कच्चा ही तोड़ लेते हैं ना। तो अम्मी कह रही थी कि बिल्कुल दरख्त से सारे अमरूद ही ख़त्म हो गए थे, तो बस थोड़े से बचे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये भी ख़त्म हो जाएँ, तो मैं ये चलो जितने भी थोड़े से हैं ना ये मैं भिजवा देती हूँ। तो ये वाले आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं जब इसको अच्छे से ना नमक वगैरह लगा के चाट मसाला छिड़क के ना तो फिर मैं खाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दालीम को हल्की बिल्कुल आंच पे रख दिया था। ये हल्की आंच पे ना बहुत अच्छे से गर्म होता है, तेज़ आंच हो ना तो फिर ये नीचे लग जाता है फ़ौरन से। तो जितनी देर मैं अपने सारे बर्तन वॉश कर रही थी ना, मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। तो मैंने ना सुना था कि इसको हलीम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। तो ये खाने की चीज़ है, तो हम इसको दालीम या हम खिचड़ा बोल सकते हैं। तो तब से मैंने इसको इस तरह प्रोनाउंस करना शुरू कर दिया है। तो मैं दालीम ज़्यादातर कहती हूँ और मेरे हस्बैंड इसको खिचड़ा बोलते हैं ना। तो बस यहाँ पे ये सालन अच्छे से गर्म हो गया था, नीचे मैंने प्लेट रख ली थी और बस मैं इसको लेके अंदर जाने लगी हूँ अब, क्योंकि बिल्कुल मगरिब का टाइम जो है ना वो हो गया था। बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह मुझसे भी पहले रेडी होके बैठे हुए थे, और मेरे बच्चों को जो है ना ऐसे माशाल्लाह जब कोई भी नफली रोज़े रखो ना तो इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, नफली रोज़ों के लिए भी बहुत ज़िद करते हैं। बच्चों को जो है ना वो मेरे बहुत शौक़ होता है नफली रोज़ों का, कि हमें जो है कोई भी रोज़ा आ जाए ना, चाहे वो रमज़ान मुबारक हो या नफली, के हमें बड़ा कुछ अच्छी सी इफ्तारी मिलेगी। ये तो पहले रोज़ा खुल गया है हुरिया, रोज़ा है ही नहीं है पहले ही पीना शुरू कर दिया। आप आ नहीं रही ऊपर से, बस नीचे से ही आ रही। तो मैं कहती हूँ बच्चे किसी भी बहाने से हों, लेकिन अल्लाह ताला के ज़रूर उनको करीब करें, चाहे वो किसी भी बहाने से जो है ना वो रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें। तो यही तक था, छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चले जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।